सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है 16 नंबर क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी 15 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा दिया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। अगर अभाज्य संख्या मान लीजिए, अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 और 3 मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है, मतलब दो संख्या ए बराबर कितना है? 2 है। मान लीजिए ए बराबर क्या है? 2 है, ठीक है। ए बराबर कितना है? 2 है। और बी बराबर कितना है? 3 है। दोनों अभाज्य संख्या है ना, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? तो सिंपल है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का गुना हो जाएगा। तो ए और बी का क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर ए और बी को गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो कैसे, मान लीजिए आप कहोगे सर आपने तो 2 और 3 ले लिया, आप लेकर दिखाइए 3 और 5 लेकर दिखाइए, 3 और 5 लेकर दिखाइए। चलिए 3 और 5 इसका तब भी गुना होगा, 15 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहेंगे सर आपने तो इतना ही ले लिया, अब दिखाइए 13 और 17 को लेकर। 13 और 17 लीजिए, 13 ले लिए, 13 ले लिए और 17 ले लिए। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। और जब ये भी अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुना करना पड़ेगा, तभी एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्या या 3 अभाज्य संख्याएं या 4 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनको आपस में गुना करना पड़ेगा, तभी उनका एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? तभी उनका एलसीएम निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर यही उल्टा कर देता, क्या कर देता? यहाँ पर यही उल्टा कर देता कि अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम नहीं, एचसीएफ बताइए। क्या बताइए? एचसीएफ बताइए। तो क्या हो जाता? तो अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का हमेशा एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपका 1 होगा। कैसे? देखो अभाज्य संख्या 2 और 3 है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि देखो इसमें कॉमन क्या है? 1 1, दोनों में क्या है? 1 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछेगा तो दोनों अभाज्य संख्याओं को गुना कर देंगे, लेकिन अगर एचसीएफ पूछेगा तो उसका हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पर देखिए, सिंपल है, यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर कह रहा है 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 9 45। क्या लिख सकते हैं? 5 9 45। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 चौका 60। क्या लिख सकते हैं? 15 चौका 60। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 15, ठीक है। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है? 5। और इसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है आपका एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। एक 3 दिख रहा है दोनों में और एक 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 3 और 5 कॉमन है, तो 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 5 15। इसका एलसीएफ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को 15 से काटा जा सकता है, ठीक है। क्या काटा जा सकता है? दोनों को 15 से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 मतलब 15। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 इज राइट आंसर, ठीक है। कैसे? अब आप लोग कहोगे सर कैसे बता दिए? पहला नंबर इसका 45 का क्या कर दीजिए? गुणनफल कर दीजिए। तो 45 का गुणनफल 3 की पावर 2 गुणे 5, ठीक है। 3 की पावर 2 गुणे 5। उसके बाद 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और 15 चौका 60, ठीक है। 4 15 चौका 60। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन ये है, 3 है और 5 है। क्या है? 3 और 5 है। दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 5 है। 3 और 5 को अगर गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अशून्य अपरिमेय, क्या है, एक अशून्य अपरिमेय और परमीय, ठीक है, परमीय और अपरमीय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, ठीक है, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, ठीक है, शून्य ना हो लेकिन वो परमीय संख्या हो, शून्य ना हो लेकिन वो परमीय संख्या हो। और अपरमीय संख्या क्या है, अपरमीय संख्या आपको दोनों का गुणनफल करना है। तो परमीय संख्या मान लीजिए एक है, ठीक है, एक परमीय संख्या मान लीजिए एक है और अपरमीय संख्या मान लीजिए √2 है। क्या है, एक परमीय संख्या आपका क्या है, एक है, और आपका अपरमीय संख्या मान लीजिए √2 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, दोनों का गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरमीय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरमीय संख्या ही आएगा, क्योंकि अगर अपरमीय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आपका क्या आता है, हमेशा अपरमीय संख्या आएगा। कोई भी चीज़ परमीय संख्या में अगर अपरमीय संख्या का कुछ भी करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा अपरमीय संख्या आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, अपरमीय संख्या आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज़ परमीय संख्या में अपरमीय संख्या करते हैं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, तो आपका क्या आएगा, हमेशा अपरमीय संख्या ही आएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, ठीक है, और इसे आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सारी चीज़ें करना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन है बताइए, अभाज्य संख्या क्या है इसमें में से अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 91 देखिए, 91 किससे कटता है, 91 किससे कटता है, किस संख्या से 91 कट जाएगा, ये चीज़ें आपको बताना है। बताइए किस संख्या से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा क्या, हाँ 7 से 91 कट जाएगा, ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक है, कट जाएगा, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, जब कट गया तो अभाज्य नहीं है। अब बताइए 213 कट जाएगा क्या, 213 कट जाएगा, हाँ 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 71 तिहाई क्या हो जाएगा, 213 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 501 किससे कटेगा आप लोग बताइए, 501 3 से कट जाएगा ना, 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 छक 18 3 सत्ते 21, 167 तिहाई क्या हो जाएगा, 501 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा 41, 41 किसी से नहीं कटेगा, वो स्वयं की संख्या से और 1 से कटेगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वो खुद की संख्या से, मतलब अगर कोई 41 है तो 41 खुद की संख्या से कटेगा और 1 से कटेगा बस, और किसी संख्या से वो कटेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप तो आंसर यहाँ पर लिख कर लाए हैं, आप तो आंसर यहाँ पर लिख कर लाए हैं, भाई टॉपिक बताओ, मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ, मैं आंसर इसलिए लिख कर लाया हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर अब कहाँ ढूंढूं, तो आंसर मैं लिख कर लाया हूँ, ये मैं कहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं लगाता हूँ, सवाल को लगाता हूँ, तभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, वैसे मैं नहीं बताता, ठीक। अब मैं आप लोगों को लगा कर बताया हूँ तो आपको इतना आभास होना चाहिए कि सर लगा रहे हैं, मतलब आंसर दिख तो रहा है लेकिन सर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखो कोई भी संख्या मान लीजिए ए है, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 या इसमें 2 आ जाए, ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसमें 2 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, शांत संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 9 मान लीजिए 9/2, तब ये क्या हो जाएगा, अगर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, नीचे 2 आया है तो ये शांत होगा, ठीक है, नीचे 2 आया है ना तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 4 8 हो जाएगा, अब बचेगा 1 5, ठीक है, ये शांत हो गया, ठीक है, तुरंत शांत हो गया, पॉइंट के बाद कट गया, पूरा संपूर्ण रूप से कट गया। अशांत का मतलब संपूर्ण रूप से नहीं कटेगा। देखो पहला नंबर 23/50, 23/50 को सॉल्व करते हैं। देखो 23/50, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 23
और यहाँ पर 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इसमें आ गया 5 भी आया, 2 का गुणा जाया, फिर क्या आया आपका 5 आया। तो इसमें जिसमें 5 और 2 आ जाए नीचे, जिसमें 5 और 2 आ जाए, या अकेले 2 आए या अकेले 5 आए, तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये शांत हो गया, ठीक है। ये कौन सी संख्या हो गई, शांत संख्या हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये देखते हैं 13/625, 13/625, 625 क्या होगा 13, 25 25 से हम 625 होता है, क्या होता है 25 25 से हम 625। तो यहाँ पर कहा जाएगा 13, यहाँ पर 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि ये देखो 5 का गुणा जा गया, क्या आ गया 5 का गुणा जा गया, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका दूसरा वाला ऑप्शन भी शांत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन भी शांत हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाली संख्या, तीसरी संख्या बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो लास्ट वाली संख्या देखते हैं, 25 बटा क्या है 1600 है, क्या है 25/1600। अब मैं इसे क्या कर दूंगा 25 और अपान में 16 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। 16 गुणे 100, तो यहाँ पर 25 चौका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसका गुणा जाएगा 1 बटा, और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 और 2 की पावर 2, कितना 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना, अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 2 की पावर 6, मतलब 2 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तो भी ये भी शांत आएगा। क्या आएगा, ये भी शांत आ गया। तो इसमें क्या चीज़ शांत हुआ, देखो पहला शांत हो गया, ठीक है, ये भी शांत हो गया और ये भी शांत हो गया। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 39 बटा क्या है 243, क्या है 243। अब बताइए 243 क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ अपान में क्या हो जाएगा 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 243 और 39 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, और यहाँ पर 3 8 24, 3 एकम 3। अब बताओ 13/81, क्या है 13/81, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 27 तिहाई। देखो 13/3 की पावर 4, 13/3 की पावर 4, 3 का गुणा जा गया, इसमें 2 नहीं आया गाइस, इसमें 2 नहीं आया है और 5 नहीं आया है, 2 नहीं आया और 5 नहीं आया, 3 आ गया है, तो इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसमें पूछा क्या गया है दशमलव प्रसार अशांत किसका है, तो इसका है, सी वाले ऑप्शन का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। सी वाले ऑप्शन का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक। मैंने आपको समझाया है कैसे, सिंपल भाषा में, ठीक। अब यहाँ पर देखो 41, यहाँ पर क्या कहा है 21 वाला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई बटा 3 क्या है, पाई/3 अपरिमेय संख्या या परमीय संख्या या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर पाई जिसमें लग गया वो चाहे उसमें गुणा किया हो, चाहे भाग किया हो, चाहे प्लस किया हो, चाहे माइनस किया हो, तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पाई जिस भी चीज़ में, चाहे उसमें गुणा भाग कुछ भी किया हो, किसी भी संख्या से गुणा भाग किया हो, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन अपरिमेय संख्या। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो आपको दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है और HCF इतना दिया गया है, तो LCM निकालना है। तो इसका होता है, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक, संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए गुणनफल, ठीक, बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF इंटू LCM। बस दो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और बराबर क्या HCF गुणे LCM होता है। क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। तो देखो यहाँ पर 8670 और यहाँ पर HCF कितना 17 दिया गया है, LCM आपको निकालना है, ठीक है। बस अब यहाँ से 17 से भाग देंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा और 0। तो LCM बराबर कितना आ गया, LCM बराबर 510, LCM बराबर कितना आ गया 510 इज राइट आंसर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 510 इज राइट आंसर, ठीक है। फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का
का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम, कोई भी चीज़ कह सकते हो। तो आप लोग देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया था 8670 दिया था और एचसीएफ का मान आपको 17 दिया था, तो एलसीएम का मान निकालना था। तो सिंपल मैंने फार्मूला लगा दिया और फार्मूले पर लगाने के बाद आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पर टेस्ट भी फ्री में होता है, तो आप लोग टेस्ट भी वहां पर दे सकते हो सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे। ठीक है, तो वहां पर डेली सुबह 7 बजे आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, आपका ही फायदा है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ही ज्वाइन कीजिए और उसमें कोई पैसा नहीं लगता और आप लोग ज्वाइन करके आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका अनुपात निकाल कर बताइए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 और 8 और 22 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला नंबर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ें होगी, यहाँ पर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, आएगा। उसके बाद 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 3 बार 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 22 का क्या हो जाएगा, 22 का करेंगे 2 गुणे 11 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो इसमें कॉमन है 2, तीनों में क्या कॉमन है 2, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। ठीक है, एचसीएफ आपका हो गया 2। अब एलसीएम देखो, LCM। अब देखो जो चीज़ कॉमन है, दो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। चलिए दो चीज़ का मतलब दो कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नहीं कॉमन है उसके बाद क्या आएगा, जो नहीं कॉमन है तो दो बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 यहाँ पर गुने फिर 3 लिखेंगे, गुने 3 फिर 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 11, यहाँ पर क्या आएगा 24 गुणे 11, 24 गुणे 11। तो 24 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 11 देखो, 24 गुणे 11 तो 24 और यहाँ पर 24 तो 4 क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा, 264। तो 264 एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका कितना आया 264, कितना आया 264। उसके बाद HC और F कितना आया था, 2 आया था। अब इन दोनों का अनुपात निकालना, तो चलिए इन दोनों का अनुपात यहाँ पर काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, 3, 2, तो 132/1 क्या आएगा, 132/1 इज राइट आंसर। इसका अनुपात कितना आएगा 132/1, तो इसका राइट आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन। समझ में आया आप लोगों को, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं, सिंपल भाषा में मैंने लगाया है और सिंपल सवाल एकदम लगाया है। ठीक है, एकदम सिंपल लगाया है, इसमें कोई लॉजिक किया ही नहीं। एलसीएम निकाला, एचसीएम निकाला, अनुपात कर दिया, बस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आने चाहिए और सिंपल चीज़ें समझ में आनी चाहिए और ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं। मैं जो चीज़ लाऊंगा कंसेप्चुअल भी लाऊंगा तो उसे आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, केवल पॉलिटेक्निक सफ़र के ही यूट्यूब चैनल पर आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसान लगने लगता है। क्या होता है, कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसान लगने लगता है। क्यों, क्योंकि मैं खुद एसएससी का पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और एसएससी के सवाल आप लोग जानते हो कि कितने हार्ड होते हैं। ठीक है, एसएससी नाम सुने हुए होंगे, एसएससी के सवाल कितने हार्ड होते हैं, तो उसे कितने आसानी से लगाया जाता है जानते हो। बड़े बड़े सवाल, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, उससे केवल 1 मिनट में लगाया जाता है, मैथ का 1 मिनट में। तो सोचो, सोचने की क्षमता आपको बढ़ानी होगी। मेरे साथ पढ़ना है तो सोचने की क्षमता बढ़ानी होगी, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 32, 2 गुणे 32 या 3 गुणे 32, 3 गुणे 32 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुणे 32 लिख सकते हैं। नहीं,
3 गुणे 32, गुणा भाग कर लीजिए, आप लोग एलसीएम ले लीजिए, इसमें कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आसानी रहेगी। मुझे याद है, तो मुझे याद है कि 3 गुणे 32 होगा तब 96 हो जाएगा ना। 32 का अगर 3 गुना कर देंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 5 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 2 की पावर 5 गुणे 3 इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या आप लोग यहाँ पर सीधा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो आपको याद है या आंसर लिख कर आए हैं इसीलिए बता दे रहे हैं, नहीं, देखो कैसे लगाना है, आपको सिंपल एलसीएम लगाना है, ठीक है। 96 का तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 और 8 16, 48 आएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 3। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार 2 आया है, यहाँ पर देखो कितनी बार, 5 बार 2 आया, ठीक है, और 1 बार 3 आया, तो 5 बार 2, तो 2 की पावर 5 गुणे 3, बस यही किया था मैंने। सिंपल आपको एलसीएम लगा लेना था, इसमें कोई दो लॉजिक नहीं थी, ठीक है। और मैं जल्दी लगा दिया था। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने आंसर देखकर आंसर बता दिया सीधा कि 2 की पावर 5 होता है, कैसे होता है बताइए ना, तो मैं बता दिया, ठीक है। इसमें कोई दो लॉजिक नहीं था, एलसीएम जो बच्चे जानते थे वो लगा सकते हैं। अब इसे भी बता दीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसे भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 32 क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, क्या आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है, 2 की पावर 5, तो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस सवाल को लगा लेते, और आसान था, कोई इसमें था नहीं। और एलसीएम में जो एलसीएम एचसीएफ है आपका लेसन, ये बहुत आसान है, तो इसमें मैं इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं कराता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएम बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 11/15 दशमलव प्रसार क्या है, बताइए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो दशमलव प्रसार मैंने बताया, कोई भी संख्या हो अगर उसके नीचे 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है तो ही वो क्या होगा, 2 या 5 आता है तभी वो शांत होगा, ठीक है, 2 या 5, ठीक है। या आपका अकेले 2 आ जाए तो भी वो शांत होगा, ठीक है, या अकेले 5 आ जाए तो भी वो शांत होगा, ठीक है, क्या होगा, तो भी वो शांत होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें कुछ मेन पॉइंट, अगर ए के नीचे 2 गुणे 5 आया है, लेकिन आपका 3 भी आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या मान लीजिए आपका 2 आया है, ए अनुपात में 2 आया है और 3 भी आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। मान लीजिए 5 आया है आपका और ये क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिंपल है ना, मैंने आपको सिंपल बताया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 11/15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बचे 15, तो 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको बताना है 7 + 3 √2 क्या है। अब परमीय है, अपरमीय है, या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। तो देखो अगर कोई भी √ में आया है संख्या, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरमीय संख्या कहेंगे। अब कहोगे सर तो √4 बताइए क्या होगा। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 क्या है आपका, परमीय संख्या है, क्या है, परमीय संख्या, ठीक है। तो √4 क्या होगा, परमीय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन अब कहोगे सर √3 बताइए, √3 को हम केवल √3 ही लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमीय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमीय संख्या हो जाएगा। और √2 को भी हम अपरमीय संख्या कहेंगे, √2 को हम अपरमीय संख्या कहेंगे। और अपरमीय संख्या में चाहे गुणा करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, वो हमेशा क्या आएगा, कोई भी संख्या चाहे गुणा कर दो, चाहे प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, तो हमेशा क्या आएगा आपका, हमेशा वो आपका आएगा कि क्या है, ये
ये है अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में कुछ भी करूँ वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अब कहोगे सर मैं तो √2 लिया और √2 से भाग दे दिया तो क्या आएगा? अरे भाई जब √2 से भाग दोगे तो आपका एक आएगा, और एक आपका क्या है? एक आपका परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ें नहीं, अगर सेम संख्या से भाग दोगे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहोगे सर नहीं सर मैं तो आपका बहुत फैन हूँ, तो मैं भी अपना दिमाग लगाऊंगा। 3 क्या हो जाएगा? 3/√2 से गुणा करेंगे, सेम संख्या थोड़ी है, लेकिन सेम संख्या नीचे आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को भाग करने को कहा हूँ। मान लीजिए आपने भाग दिया, क्या दिया? भाग दिया √2 को √3 से भाग दिए, तो ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग लगा लीजिएगा, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है या कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहां पर डाउनलोड करने को मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा। और हाँ, डेली टेस्ट आपका सुबह 7 बजे होता है, तो आप लोग डेली टेस्ट जरूर दीजिए और आसानी से दीजिए। जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।